नमस्कार दोस्तों, दिस माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीरो टू हीरो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने सामान्य ज्ञान के टॉप महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, स्पेशली फॉर भूगोल के महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्ध होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? तो ये स्थान है 7वां स्थान। अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष आकार में विश्व का, तो 4 ऑप्शन दिए हैं। 5वां सबसे बड़ा देश है, 6ठा सबसे बड़ा देश है, 7वां सबसे बड़ा देश है, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति का 16% जनसंख्या है, संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है, संपूर्ण मानव जाति का 18% जनसंख्या है, संपूर्ण मानव जाति का 28% जनसंख्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं? तो भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं? 5 लाख, 6 लाख 30,000, 8 लाख, इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो भारत में 6,40,932 गांव है। ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो पहला ऑप्शन है, भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। दूसरा है, भारत का अक्षांशीय विस्तार 8.4 उत्तरी से 37.6 डिग्री उत्तरी। अगला क्वेश्चन है, भारत का रेखांशीय विस्तार 68.7 पूर्व से 97.25 पूर्व। भारत में राज्यों की संख्या 26, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत में राज्यों की संख्या 26। तो इसका आंसर मतलब इस ऑप्शन ये हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन गलत है, तो इसमें बताना कौन सा ऑप्शन गलत है। तो इसमें भारत में राज्यों की संख्या 26 ही ऑप्शन गलत है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्न में से किस एक से भी होकर गुजरता है? तो सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्न में से किस एक से भी गुजरता है? तो यह है राजस्थान। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जिस जिले से 70 पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है जोधपुर, जैसलमेर, धौलपुर, नागौर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जैसलमेर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्न में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसमें देखना, कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं कौन कौन से सही हैं। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1, 2 और 4। ठीक है। तो इसमें देखो, गुजरात हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया और झारखंड हो गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा गुजरती है, तो कर्क रेखा गुजरती है मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, इन सभी। तो कर्क रेखा इन तीनों से गुजरती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो ऑप्शन है 6, 8, 7, 9। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो इसमें ऑप्शन 4 दे रखे हैं, तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड। तो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगरों में से कौन से कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है? तो इसमें ऑप्शन दे रखा, अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर, उज्जैन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गांधीनगर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न नगरों में कौन सा कर्क रेखा के निकट है? तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, दिल्ली, कोलकाता, जोधपुर, नागपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोलकाता। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो झारखंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। तो इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर, इसके उत्तर में स्थित है कर्क रेखा। अगला क्वेश्चन है,
जून माह में निम्न स्थानों में से कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होती है? हैदराबाद में, चेन्नई में, भोपाल में, दिल्ली में। तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे निकटतम है? जबलपुर, अहमदाबाद, उज्जैन, वाराणसी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जबलपुर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जब भारतीय मानक समय के वामयोत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, तो उस स्थान की अवस्थिति जिस यामयोत्तर पर है तो वह है। तो इसका आंसर हो जाएगा 172 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित बालांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा? 1 घंटे का, 2 घंटे का, 3 घंटे का या 1/2 घंटे का? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 घंटे का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न स्थानों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर पे भोपाल की देशांतर रेखाओं के बीच है। अगला है औरंगाबाद का अक्षांश बड़ोदरा पे पुणे के अक्षांश के बीच है। और तीसरा है बंगलोर की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणवर्ती है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से कथन जो सही है वो है ऑप्शन सी 2 और 3। औरंगाबाद का अक्षांश बड़ोदरा व पुणे के अक्षांश के बीच है, ये ऑप्शन सही है। और बेंगलुरु की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणवर्ती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय IST देशांतर के निकटतम है? भारतीय मानक समय IST देशांतर के निकटतम है। तो ऑप्शन दे रखे हैं 4, रीवा, सागर, उज्जैन, होशंगाबाद। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा रीवा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्व देशांतर पर शिलांग का स्थानीय समय क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10.38 पूर्वाह्न। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि भारतीय मानक समय यामियोत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 14.30। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय की यामियोत्तर नहीं गुजरती है तो आंध्र प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से, उत्तर प्रदेश से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82 डिग्री 30 मिनट किस नगर से होकर गुजरती है? नागपुर से, दिल्ली से, पटना से, इलाहाबाद से। तो इसका आंसर हो जाएगा इलाहाबाद से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इलाहाबाद, नैनी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच मध्य समय में कितना अंतर पाया जाता है? देखो ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5.5 घंटे। ठीक है, का अंतर है इनमें। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक अगला क्वेश्चन है, यदि अरुणाचल प्रदेश में तिरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः होता है तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय किस समय पर होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लगभग 7 बजे प्रातः। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बंगलोर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बस इतनी सी थी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों।